नमस्कार दोस्तों। आज हम सन गेजिंग, सोलर गेजिंग, सन योगा, सूर्य नमस्कार या सूर्य को देखने के फ़ायदे को जानेंगे। ये एक ऐसा अभ्यास है कि अगर कोई भी व्यक्ति इसे रोज़ करने लग जाए तो उसके अंदर एक ऐसी पावर आ जाएगी कि उसे कभी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। जीवन क्रम में सभी मानवता के लिए सूरज जैसा कुछ और नहीं है। हम सभी को पता है सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन दिस वर्ल्ड। हम सूर्य के बिना अपने अस्तित्व की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। अगर केवल 7 दिनों के लिए ही सूरज की रोशनी धरती पर नहीं आए तो पूरा विश्व आइस बर्फ से ढक जाएगा। जिंदगी समाप्त हो जाएगी। हम अतीत के इतिहास में समा जाएंगे। हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। धरती नष्ट हो जाएगी। अंधकार छा जाएगा। कोई भी वनस्पति नहीं बचेगी। आइए हम जानते हैं सूरज क्या क्या करता है हमारे जीवन में। सबसे पहला, सूरज हमें प्रकाश देता है। दूसरा, कीटाणुओं को नष्ट करता है। विटामिन डी देता है, विटामिन ए देता है। सूरज है तो खुशी होती है, जब सूरज नहीं है तो दुख छा जाता है। जो लोग सूरज की प्रकाश में बिल्कुल नहीं आते वो हमेशा उदास रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। अतः जो लोग दुखी रहते हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं, उन्हें सूरज के प्रकाश में जरूर रहना चाहिए। जो लोग या जो चेतना सूरज के प्रकाश से जितनी दूर हैं वे उतने ही रुग्ण हैं, उदास हैं, बीमार हैं। जो लोग प्रकृति के सानिध्य से दूर हैं वो निरंतर बीमार पड़ते रहते हैं। कभी सर्दी, कभी खांसी, कभी निमोनिया, कभी कोविड तो कभी कुछ। जो प्रकृति से जितना जुड़े हुए हैं वो उतना ही ऊर्जावान रहते हैं, उतना ही शक्तिवान रहते हैं। सूरज से शक्ति मिलती है, खुशी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, हीट मिलता है। सूरज से बारिश होता है। वाटर साइकिल का कारण भी सूरज है। पर्यावरण को शुद्ध करता है सूरज। और सूरज जब सुबह सुबह उगता है तो प्रकृति में नई चेतना आ जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण, जब सूरज उगता है तो आशा की किरणें जागती है। रात समाप्त हो जाता है, भय दूर होता है। सूरज के उगने से ही फूल खिलखिला उठते हैं, फसलें लहलहाती है, मुर्गा बांग देने लगता है, पक्षी चहचहाते हैं। तो सूरज से हमें काफ़ी फायदा है। एक लेखक विक्टर डेन ने लिखा है, इफ़ you wish to obtain a general idea of the powers of sun and to know the names of various diseases cured by it, go to market, buy a medical dictionary, memorize all the names of the various diseases there in that book. The sun is the greatest healer of all the healers. उनका कहना है, ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है मानव सभ्यता में जो सूर्य की किरणों से ठीक न हो। आखिर जरूर कुछ तो है सूरज की रोशनी में। अनाज मिलता है सूरज से। सूरज की रोशनी इस जहां के लिए प्राइमरी फूड है। इस धरती पर जो भी दूसरे फूड हैं जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, व्हीट, राइस या और जो अन्य अनाज हैं वो सब सेकेंडरी फूड हैं। और किचन में बना हुआ भोजन टर्सरी फूड है। और प्रोसेस्ड फूड 4th लेवल के फूड हैं। जैसे जैसे ये फूड एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांसफ़र होता है, एनर्जी लेवल घटती जाती है। अब आप सोचें कि किस कैटेगरी का एनर्जी फूड हम ज़्यादा लेते हैं। अगर आप सूरज से ही अपनी सारी ऊर्जा लेना सीख जाएं तो इस सेकेंडरी फूड, फल सब्जी और टर्सरी फूड, रोटी दाल चावल की आवश्यकता हमें नहीं रहेगी। जैसे एक फल है, कहाँ से आई उसमें ऊर्जा? सूरज से। वो सूरज की रोशनी से पका है। सूरज प्राइमरी सोर्स है। इसलिए जो लोग ऊर्जा पर काम कर रहे हैं उनको सन गेजिंग करना बहुत आवश्यक है। पर लोगों ने सूरज को बदनाम कर रखा है कि सूरज को मत देखना, बीमार पड़ जाओगे, आंखों की रोशनी चली जाएगी, रेटिना खराब हो जाएगा। तो आज हम ये जानेंगे कि सन गेजिंग क्या है, सन गेजिंग से क्या होता है, सन गेजिंग कब करें, कितनी देर करें, कैसे करें, क्यों करें, फ़ायदा क्या क्या है, नुकसान क्या है और करते करते शरीर में क्या क्या बदलाव आ जाएंगे। तो इसमें मुख्य 4 फ़ायदे हैं। सबसे पहला, जितने भी फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं धीरे धीरे कम होते होते समाप्त हो जाएगी। दूसरा, मेंटल प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस, डिप्रेशन, भय समाप्त हो जाएगा। तीसरा, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम,
हटनी चालू हो जाएगी। और चौथी, मेडिटेशन करना और योग लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा। सेरोटोनिन और मेलाटोनिन दो हार्मोन हैं, उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है जो स्लीप एंड वेक साइकिल को कंट्रोल करता है। जितना जितना सन गेजिंग करते जाएंगे, नींद की क्वालिटी, नींद की साइकिल ठीक होती जाएगी और नींद की रिक्वायरमेंट कम होती जाएगी। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि सन गेजिंग क्या है। खुली आंखों से उगते हुए या डूबते हुए सूर्य को देखना ही सन गेजिंग है। इसे कब करनी है? तो जब सूर्य निकलता है, मतलब सनराइज होने से 1 घंटे तक या सूर्य डूबने के 1 घंटे भीतर तक हमें सन गेजिंग करना चाहिए। दूसरा, कहाँ करना है? जमीन पर सीधा बैठकर या नंगे पांव जमीन पर सीधा खड़े होकर प्राकृतिक स्थानों पर जहाँ से क्षितिज दिखाई दे, सूर्य क्लियर दिखे, सूर्य को देखते हुए त्राटक नहीं करनी है। बीच बीच में पलक झपका सकते हैं। आंखों को बिल्कुल रिलैक्स करते हुए सन को देखना है। हमारे शरीर का सबसे शक्तिशाली अंग हमारी आंखें हैं। किसी के इमोशन को, दुख को, खुशी को हम आंखों के द्वारा ही महसूस करते हैं। साथ ही साथ आंखों के द्वारा हम पावर रिसीव कर सकते हैं और पावर दे सकते हैं। सबसे पावरफुल ऑर्गन होने के साथ साथ ये आंखें हमारे शरीर की सबसे नाजुक अंग भी है। आज हम आधुनिक विज्ञान के द्वारा बहुत ही डरे हुए हैं कि खुली आंखों से सन को नहीं देखना चाहिए, हार्म हो जाएगा, आंखें खराब हो जाएगी, रेटिना डैमेज हो जाएगी। हमेशा किसी न किसी से सुनते हैं कि अगर आप सूर्य की तरफ खुली आंखों से देखोगे तो अंधे हो जाओगे। इस सनलाइट के कारण आपको स्किन कैंसर तक हो सकता है, आदि आदि। ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। एक्चुअली सुबह और शाम के सूर्य को देखने से आँखों की रोशनी बढ़ती है, आँखों की हर बीमारी ठीक होती है। हम सभी जानते हैं कि सूर्योदय से 1 घंटे तक या सूर्यास्त के 1 घंटे पहले तक सूर्य से अल्ट्रा वायलेट रेज नहीं निकलती है और ये किरणें हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो अब हम समझेंगे कि खुली आँखों से सूर्य को देखने से क्या क्या लाभ होता है। सुबह सुबह सूर्योदय के समय 30 सेकंड से अभ्यास प्रारंभ करना चाहिए। किसी भी खुली जगह में जहाँ से सूर्य क्लियर दिखे, वहाँ खड़े होकर या ज़मीन पर बैठकर 30 सेकंड के लिए सूर्य को निहारें। धीरे धीरे 90 दिनों में इसे 30 सेकंड से 30 मिनट तक ले जाएं। ज़्यादा अच्छा इफेक्ट चाहते हैं तो सुबह और शाम दोनों टाइम इसका अभ्यास कर सकते हैं। 3 से 6 महीने के अंदर आप में विशेष अंतर आने लगेगा। ये एक ऐसा प्रैक्टिस है जिसमें कोई रिलीजन, कोई रिचुअल या कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप जिस किसी भी व्यवसाय में हैं, आपका जो भी डेली का रूटीन है, आप जिस किसी धर्म को मानते हैं, जिस योगा या एक्सरसाइज को करते हैं, वो सभी वैसा ही रखें। बस इस सन गेजिंग को अपने दिनचर्या में शामिल कर लें। हमारे ओर से ऐसा कोई भी सजेशन नहीं है कि आप अपना फूड छोड़ दें, अपना मेडिसिन छोड़ दें, एक्सरसाइज छोड़ दें, मेडिटेशन छोड़ दें, पानी पीना छोड़ दें या कम कर दें, ये ना करें, वो ना करें। नहीं, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सब कुछ एज़ यूजुअल ही रखें। बस सेकंड से कुछ मिनट के लिए सन गेजिंग प्रारंभ कर लें और देखें चमत्कार लाइफ में क्या क्या होता है। 2 बार सन गेजिंग भी बहुत ज़रूरी नहीं है। अपनी सुविधा के अनुसार या तो सुबह या शाम में या दोनों टाइम, जो भी आपको इजी लगे वो कर सकते हैं। बस स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेट रखते हुए खड़े होकर या नीचे बैठकर प्रैक्टिस प्रारंभ करें। संभव हो तो नंगे पांव सीधे खड़े होकर सूर्य को देखें। कोई म्यूज़िक या फ़ोन पास में नहीं रखना है। शुरू में पलकें झपकेंगी, आँखों में पानी आएगा, आँखों में दर्द हो सकता है, लेकिन 5 से 6 दिनों में ही सब कुछ सामान्य होने लगेगा। गर्मी के दिनों में सूर्योदय जल्दी हो जाता है तो सन गेजिंग आसान है, लेकिन सर्दी के दिनों में ठंड के कारण हो सकता है आपको बाहर निकलने में परेशानी हो। तो इन दिनों आप अपने बालकोनी के शीशे से भी दिन के समय सूर्य को देख सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। हमें सूर्य को देखना है, तब ही फोटॉन्स ऑफ एनर्जी आँखों के द्वारा अंदर जाएगा, वो ब्रेन में जाएगा और जो हमारे अंदर जाकर वंडर करेगा।
30 सेकंड से स्टार्ट कर दूसरे दिन फिर 45 सेकंड, तीसरे दिन 1 मिनट, ऐसे ही बढ़ाते जाएं। हर दिन 15-15 सेकंड बढ़ाते जाएं। ऐसे करते हुए लगभग 120 दिनों में आप 30 मिनट तक पहुंच जाएंगे। हो सकता है किसी दिन धूप न निकले, नो वरी, अगले दिन सूर्य को देख लेंगे। सबसे पहला बेनिफिट, आँखों की समस्या ठीक होने लगेगी। सन गेजिंग आरंभ करने से पहले अपने आँखों का टेस्ट जरूर करवा लें। फिर 90 दिनों के बाद दोबारा आइज़ टेस्ट करवाएं। आपको अंतर साफ साफ दिखेगा। लेकिन आइज़ टेस्ट करवाने में डॉक्टर से ना बोलें कि मैंने सन गेजिंग प्रारंभ किया है, फिर डॉक्टर फ्री में बहुत कुछ सलाह दे देंगे, ये करो, ये ना करो, आदि आदि। डॉक्टर से आइज़ टेस्ट करवाने के बाद आपके चश्मे के नंबर बदल जाएंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में चश्मा ही उतर जाता है। टेस्ट जरूर करवाएं, अन्यथा आँखों से धुंधली दिखने लगेगी। आपको लगेगा आँखें और ख़राब हो गई है, परंतु वास्तविकता है कि आँखों का नंबर कम हो गया है और आप ज़्यादा नंबर के चश्मे लगा रहे हैं। तो इसका ध्यान जरूर रखें। आजकल हमारा घंटों घंटों का समय इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, स्मार्टफोन, लैपटॉप, टेलीविज़न को देखने में व्यतीत होता है, जबकि इन उपकरणों से निकली हुई किरणें हमें और हमारी आँखों को बहुत नुकसान पहुँचाती है, लेकिन हम इसके बारे में सोचते भी नहीं हैं। और जहाँ किसी ने कह दिया सन गेजिंग करो तो कहते हैं टाइम कहाँ है, कहते हैं पागल हो गए हो क्या। सन से आने वाली रेस से आँखों की रेटिना बर्बाद हो जाएगी, हम अंधे हो जाएंगे। अल्ट्रावायलेट रेज के कारण स्किन कैंसर हो जाएगा, लेकिन ये सत्य नहीं है। बहुत बड़ा सत्य है कि अल्ट्रावायलेट रेज में ही विटामिन डी हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होती है, बोन्स और मसल्स एनर्जेटिक होता है। 3 मंथ होते होते आंखें स्वस्थ होने लगेगी और दूसरे चेंजेस भी आने लगेंगे। पहले 3 मास में धीरे धीरे भूख पर नियंत्रण होना आरंभ होगा। भूख धीरे धीरे कम होने लगेगी और एनर्जी लेवल बढ़ने लगेगा। नींद कम होने लगेगी और ऊर्जा शक्ति बढ़ने लगेगी। हमारा ब्रेन एक्टिवेट होने लगेगा। हम अभी अपने ब्रेन की बहुत कम क्षमता यूज़ कर पाते हैं। हम सुपर कंप्यूटर की तरह ब्रेन यूटर बन जाएंगे। जैसे कंप्यूटर होता है वैसे ही हम ब्रेन यूटर बन जाएंगे। हमारा ब्रेन सुपर कंप्यूटर बन जाएगा। हमारी मेमोरी पावर बढ़ जाएगी, हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी। जो 7 एनर्जी चैनल्स हैं, 7 चक्र हैं, वो एक्टिवेट हो जाएंगे। कुंडलिनी जागरण होने लगेगा, हमारा ऑरा बढ़ने लगेगा, हमारा पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होने लगेगा। पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होने से पिट्यूटरी एक्टिवेट होने लगेगी और पिट्यूटरी के कारण थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एमिगडाला एक्टिवेट हो जाएगी। ये एक्टिवेट होने से डोपामीन और सेरोटोनिन जो खुशी के हार्मोन हैं शरीर में डेवलप होंगे, जिससे दुख भाग जाएगा, उदासी दूर हो जाएगी। सुबह उठते ही ऐसे लगेगा जैसे हम फुल चार्ज्ड हैं, फुल फ्रेश हैं। 6 मास सन गेजिंग करते करते भूख 0 होने लगती है। हमारा अपने इंद्रियों पर कंट्रोल हो जाता है और 9 मास में भूख समाप्त हो जाती है। 0 माने बिल्कुल शून्य, पर एनर्जी लेवल बिल्कुल टॉप। इस अवस्था में इंटरनल इमोशनल ब्लॉकेजेस खुलने लगते हैं। पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होने लगता है, जिससे कुंडलिनी जागरण करना बहुत इजी हो जाता है। ब्रेन का बहुत बड़ा एरिया है जो सुषुप्तावस्था में है, वो जागृत होने लगता है। विटामिन डी जो ओरिजिनल और प्योर फॉर्म में अवेलेबल है सनलाइट में, बढ़ने लगेगा। हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत हो जाएंगी और सुबह के सन गेजिंग में विटामिन ए भी मिलता है। जब सूर्य का रंग लालिमा आभा युक्त हो, इस समय विटामिन ए भी मिलता है। इससे हम सूर्य योगी हीरा रतन मानिक के कहानी को समझ सकते हैं, जो यूट्यूब पर उपलब्ध है। सन गेजिंग के द्वारा ब्रेन को एनर्जी मिलती है। आँखों के बाद सबसे पहला हमारा माइंड एक्टिवेट होता है। माइंड पावरफुल बनने लगता है। इधर उधर भटकने वाला मन शांत और स्थिर होने लगता है। माइंड बैलेंस होने लगता है। चूँकि हमारा माइंड बैलेंस नहीं है, जिस कारण कोई भी डिसीजन लेने में दिक्कत आती है और इससे हमें नुकसान उठाना पड़ता है। माइंड बैलेंस होने से हम पॉजिटिव सोचने लगते हैं। नेगेटिव थॉट्स गायब होने लगता है। भय,
फियर समाप्त हो जाता है। आज हम बहुत ही भययुक्त जीवन जी रहे हैं। पता नहीं आगे क्या होगा, अगले पल क्या होगा। रात के अंधेरों से बहुतों को डर लगता है। हमें पता होना चाहिए, फियर इज ए शैडो। अब चूंकि ब्रेन सूर्य की किरणों से चार्ज हो गया है, अतः फियर समाप्त हो जाती है। आपका मन आने वाली हर समस्याओं के लिए तैयार रहता है। जो भी होगा हम तैयार हैं। और तो और हमारे अंदर से मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। सन गेजिंग से हमारा सुषुप्तावस्था में पड़ा हुआ विल पावर और सेल्फ कॉन्फिडेंस जागृत हो जाता है। हमारे अंदर शांति की शक्ति बढ़ने लगती है और जैसे ही हमारी शांति बढ़ेगी, हम वर्ल्ड पीस में हिस्सेदार बनेंगे। हमारे चारों ओर शांति का ऑरा बनने लगेगा और जब हमारा माइंड शांत होगा, हम मेंटली हेल्दी हो जाएंगे। यही वो समय होगा जब कम से कम एक व्यक्ति विश्व में अपने शांत मन के कारण दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करेगा। इस स्थिति में कुछ लाइटर मोड वाले साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्टेरोल, अस्थमा, एलर्जी, डिप्रेशन वगैरह व्याधियां समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि बॉडी केमिस्ट्री एंड ब्लड केमिस्ट्री दोनों चेंज और बैलेंस हो चुके हैं। अतः ये बीमारियां टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, एक्साइटमेंट, हरी वरी सारे समाप्त हो जाएंगे। अतः पीसफुल सिचुएशन के कारण जो भी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर हैं वो गायब हो जाएंगे। आज तो सनलाइट को ही नहीं, हम तो डे लाइट से भी वंचित हो गए हैं। मेट्रो सिटी में मकान व ऑफिस का कंस्ट्रक्शन ऐसा होता है कि डे लाइट भी कमरे के अंदर नहीं पहुंच पाती है। ज़्यादातर ऑफिस और कॉरपोरेट्स में इतने सुंदर सुंदर कर्टन्स हैं कि डे लाइट भी अंदर नहीं आ सकती। अतः इन जगहों पर आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिक लाइट की व्यवस्था रहती है। ये एक नॉर्मल फिनोमेना है कि अगर आपके घर में, ऑफिस में, स्कूल में सनलाइट और डे लाइट प्रचुर मात्रा में आती है, तो आप और आपके आसपास के लोग व बच्चे का कंसंट्रेशन पावर वेल डेवलप होगा। उनके बोन्स और टिथ वेल डेवलप होंगे। दे फील बेटर। द एटमॉस्फेयर ऑफ योर सराउंडिंग विल बी पॉजिटिव। लेकिन अगर हम सनलाइट और डे लाइट से वंचित हैं तो हमारे आसपास नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा रहेगी। अब सनलाइट और डे लाइट की कमी को ठीक करने के लिए हम आर्टिफिशियल तरीके से विंड चैम या सन फेस का स्टैचू या एम्ब्लेम लगाते हैं। अरे ज़्यादा ही अच्छा हो कि हम सनलाइट और डे लाइट को अंदर आने दें। इसी सनलाइट की कमी के कारण जाड़े के दिनों में ज़्यादातर लोग सुस्त और डल दिखाई पड़ते हैं। फिर डल हेड और इनएक्टिव नेचर के कारण हम साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, फिर और डल हेड बनाने की दवाइयाँ शुरू कर लेते हैं। तो बचने का तरीका है तुरंत एक ऐसे वातावरण में जाएं जहां सनरेज प्रचुर मात्रा में मिले, जहां सन गेजिंग कर सकें। तो सनलाइट मेडिसिन है, पहले आइज़ के लिए, सेकेंडली माइंड के लिए, फिर ब्रेन के लिए। आप मेंटल डिसऑर्डर से फ्री हो जाएंगे। और आज सारी दुनिया में यही डिमांड है कि मैं मेंटली डिस्टर्ब्ड हूँ। विश्व में वास्तविक शांति के लिए हम सभी को मेंटली फिट होना पड़ेगा। वर्ल्ड पीस का मतलब ये नहीं है कि दो देश आपस में फाइट न करें, वो तो एक लिमिटेड पीस हो। रियल वर्ल्ड पीस है जब विश्व के सभी लोग मेंटली और फिजिकली टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, एक्साइटमेंट से दूर हो जाएं। हम सभी को प्यार करें, हम दूसरों को हानि न पहुंचाएं और सभी हमें रिस्पॉन्स करें। सभी ह्यूमन बीइंग्स के चेहरे पे मुस्कान हो। हमारे ग्रीन प्लैनेट का यही उद्देश्य होना चाहिए और ये तभी संभव है जब हम सूर्य की शक्ति से पूर्ण हों, सन गेजिंग से वाकिफ़ हों। अब अगर मन शक्तिशाली हो जाए तो हमारे बॉडी का हर अंग शक्तिशाली हो जाएगा। बीमारी से ज़्यादा हमें बीमारी का भय सताता है। कहीं कुछ हो न जाए, मुझे बीपी ना हो जाए, डायबिटीज़ ना हो जाए, ऑफिस से लौटते वक्त हार्ट अटैक ना आ जाए, आदि आदि। तो अगर आप ज़िंदगी भर मनोचिकित्सक के पास नहीं जाना चाहते हैं तो आज ही सन गेजिंग स्टार्ट कर दें। लाइफ का मतलब ही है प्रॉब्लम का आना और जाना, लेकिन जब हमारा मन फुल चार्ज होगा तो सभी समस्याओं का समाधान आसानी से संभव है। परंतु यदि माइंड डिस्चार्ज है तो हम समस्याओं से घिरते चले जाएंगे।
अपनी ज़िंदगी में उन्नति के शिखर पर पहुंचने में सन गेजिंग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। अब जिन्हें सीरियस फिजिकल डिजीज़ है और क्योर चाहते हैं, जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस, कोलेस्ट्रॉल, कैंसर, अस्थमा, एलर्जी, एड्स, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस, ऑस्टोपोरोसिस, किसी भी समस्या में सन के पास क्योर करने की क्षमता है। हमने अब तक सुना है कैसे डिफरेंट कलर ऑफ सन एनर्जी क्योर्स डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, यानी कि कलर थेरेपी से हम कैसे ठीक होते हैं। ये सन तो उन कलर थेरेपी का मुख्य स्रोत है। इसी उद्देश्य से कलर ग्लास बॉटल्स को प्रयोग में लाते हैं। नेचुरल स्टोन्स आर यूज्ड एज रिंग्स। मुक्ता, मानिक, मोती, पुखराज, नीलम, मूंगा सभी इसी कलर थेरेपी पर बेस्ड हैं। All alternative therapies that are used nowadays, including Reiki, pranic healing, Suzuk, Feng Shui, distant healing, absent healing, remote healing, spiritual healing, आज तो लोग टेलीफोनिक हीलिंग भी करवा रहे हैं। इन सभी ऑल्टरनेट हीलिंग का मीडियम सन ही है। हीलर सबसे पहले सूर्य की एनर्जी को अपने पास स्टोर करता है, फिर दूसरों तक पास करता है और आप हील हो जाते हैं। यदि आप डायरेक्ट सनलाइट लेने लगे तो किसी भी इंटरमीडिएट प्रोसेसर हीलर की ज़रूरत नहीं होगी। जब कभी आप सन गेजिंग करें तो उस समय अपने ब्रेन को ज़रूर संकल्प दें कि सूर्य से आती हुई ये किरणें हमारे उन ऑर्गन तक जा रही है जहाँ समस्या है और वो प्रॉब्लम ठीक हो रहा है, और आप विश्वास माने ये किरणें वहाँ तक जाएंगी, आपको क्योर करेंगी। आप 3 से 6 मंथ में पूरी तरह व्याधि मुक्त हो जाएंगे। ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी हैज़ ऑटो हीलिंग टेक्निक एंड ऑटो हीलिंग प्रोसेस। ओनली वी हैव टू चैनलाइज इट। यदि आप सेफ सन गेजिंग के साथ साथ सेफ सन बेदिंग भी करना प्रारंभ कर दें तो 6 महीने होते होते किसी भी भयंकर से भयंकर बीमारी से बाहर निकल जाएंगे, चाहे वो कैंसर ही क्यों न हो। सेफ सन गेजिंग या सेफ सन बादिंग का मतलब है जब अल्ट्रा वायलेट ऑफ इंडेक्स ऑफ द सन इज़ बिटवीन 2 and 5, वो सनरेज जो केवल आपको गर्मी का एहसास कराए, न कि आप गर्मी के कारण पसीना छूटने लगे, केवल वार्मनेस की फीलिंग हो, इसे ही सेफ सन बादिंग या गेजिंग कहते हैं। अगर इस स्थिति में 30 से 40 मिनट सन बादिंग किया जाए तो पैनक्रियाज में इंसुलिन बनने लगता है और धीरे धीरे डायबिटीज़ समाप्त हो जाता है। सेफ सन गेजिंग या सेफ सन बेदिंग के कारण बॉडी का कोई भी पार्ट्स डेड नहीं रहता, और जो डेड हो गया वो फिर से रीजनरेट होकर एक्टिवेट हो जाता है। फिर हम धीरे धीरे सभी बीमारियों से फ्री हो जाते हैं। इस तरह के प्रैक्टिस से बॉडी का कोई भी पार्ट्स डेड नहीं रहता है और हमारा लाइफ स्पैन बढ़ जाता है, 100 साल, 200 साल, कुछ भी। सेफ सन गेजिंग या सेफ सन बाथिंग के कारण गर्मी में सूर्योदय से 90 मिनट तक का समय सुटेबल है, या सूर्यास्त से 1 घंटे पहले तक हम ये काम कर सकते हैं। लेकिन जब धूप तेज हो तो सन गेजिंग या सन बादिंग नहीं करना चाहिए। बॉडी के जो भी माइक्रो या मैक्रो ऑर्गन या सेल्स डेड हो गए हैं वो सन बादिंग या सन गेजिंग के कारण रीजनरेट या रीजनरेट होने लगते हैं, और इस कारण कैंसर तक जैसी बीमारी ठीक हो जाती है। बॉडी का कोई भी हिस्सा डेड नहीं रहता, कारण उसे एनर्जी मिल रही है। चूँकि हम सनलाइट से दूर हो गए हैं, इस कारण सेरोटोनिन जो सनलाइट के प्रेजेंस में ही दिन के समय बनता है, जो हमारे कंफर्म स्लीप पैटर्न के लिए आवश्यक है, रात में सोते समय मेलाटोनिन जो पिनियल ग्लैंड से निकलता है नहीं बना पाता है और हम नींद की समस्या से ग्रसित हो जाते हैं। कम नींद आना, डिस्टर्ब नींद आना, इंसोम्निया इसी का परिणाम है। अगर आप इसके साथ साथ सन चार्ज वाटर भी पीना शुरू कर दें तो प्योर चार्ज वाटर आपके शरीर को मिलने लगेगा और पानी से रिलेटेड डिजीज़ समाप्त हो जाएंगे। सन चार्ज वाटर बनाने का मेथड एक वीडियो में अलग से बना दूंगा, और अगर हम इन तीनों तरीकों को अपने जीवन में इंक्लूड कर लें, सेफ सन गेजिंग, सेफ सन बादिंग एंड ड्रिंक सन चार्ज वाटर, तो 6 महीने होते होते आप हर शारीरिक व्याधियों से फ्री हो जाएंगे। कितना सुखद गिफ्ट है सूर्य की तरफ से।
यदि आपका उद्देश्य केवल बॉडी फिटनेस है तो आप चाहें 6 मंथ के बाद सन गेजिंग छोड़ सकते हैं। हाँ, 10 मिनट कभी कभी सनलाइट या सन गेजिंग करना फिर भी ज़रूरी होगा। साथ में अगर मिट्टी के ऊपर नंगे पांव 40 मिनट का वॉकिंग हो जाए तो सारी ज़िंदगी आप बीमार नहीं हो सकते। कोई भी वायरस, कोई भी एपिडेमिक आपके शरीर को टच नहीं कर पाएगा। आपका इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। वो सभी व्यक्ति जो अपने ओवरवेट को कम करना चाहते हैं, वो भी विदाउट एनी एफर्ट कैन रिड्यूस हिज वेट बाय ओनली सन गेजिंग। इन सभी तरीकों में हम धीरे धीरे फूड इंटेक से फ्री हो जाते हैं। भूख कम लगने लगती है, कारण बॉडी और माइंड के सारे सेल्स सन एनर्जी से चार्ज रहते हैं। भूख की महसूसता कम हो जाती है, लेकिन हम दिन भर एनर्जेटिक रहते हैं, फुल ऑफ पावर एंड एनर्जी। ये अलग अलग फूड आइटम्स ही हैं जिसमें ढेर सारे केमिकल्स और फर्टिलाइज़र युक्त फूड आइटम के इंटेक के कारण ही हमारे विचार नेगेटिव और वेस्ट रहने लगते हैं और समाज में गलत कर्म और गंदगी बढ़ती है। अब बहुतों के मन में ये प्रश्न चल रहा होगा कि जब भोजन ही छोड़ देंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे। तो मेडिकल साइंस के पास इसका उत्तर है। मेडिकल साइंस कहती है सेल्स को, बॉडी को एनर्जी चाहिए, फूड नहीं। एनर्जी चाहे किसी भी सोर्स से मिले। अब तक जो भी ट्रेडिशनल फूड हम ले रहे थे, वास्तव में वो सन एनर्जी के सेकेंडरी या टर्सरी सोर्स हैं। पेड़ पौधे जो भी फल, सब्जी या खाने योग्य पदार्थ बनाते हैं, वो सनलाइट की उपस्थिति के कारण ही संभव है। अगर सनलाइट नहीं है तो पृथ्वी पर कुछ भी पैदा नहीं होगा। कोई भी वनस्पति, कोई भी पेड़ पौधे, जीव जंतु जिंदा नहीं बचेंगे। अतः हम जो भी खाते हैं वो सन एनर्जी का सेकेंडरी सोर्स है। ओरिजिनल वो सन एनर्जी है। हमारे जो पूर्वज थे वो सभी कच्चा खाते थे। जब से कुकिंग प्रारंभ हुआ, सन एनर्जी का महत्व कम होता गया और आज तो हम सन रेज से डरने लगे हैं। साइंस हैज़ प्रूव दैट कुक्ड फूड हैज़ हाई टॉक्सिन्स एंड आर हाईली डेंजरस। इसी कारण से आज पूरी दुनिया से पढ़े लिखे लोगों का कुछ ग्रुप केवल रॉ फूड पर डिपेंडेंट हो गए हैं। रॉ फूड सोसाइटी के मेंबर दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि वो भोजन पकाते नहीं, कच्चा और नेचुरल रॉ खाते हैं। इंपीरियल मेडिकल कॉलेज लंदन ने इस विषय पर कई शोध किया है। जब उन्हें पता चला कि कुछ लोग 10 वर्षों से, कुछ 20 वर्षों से, तो कुछ 50 वर्षों से केवल सन एनर्जी या सन गेजिंग करके अपनी ज़िंदगी खुशनुमा चला रहे हैं, इस रिसर्च पे उन्होंने कंक्लूज़न लिखा, सोलर रेडिएशन इज़ द ओरिजिनल फूड ऑफ ह्यूमैनिटी. Food items present in nature is the secondary source and cooked food is the tertiary source for humanity. Energy is required for human beings, whether it is in the form of sun rays or raw food or cooked food. 6 मंथ तक लगातार सन गेजिंग करने से बॉडी के सारे सेल्स हील हो जाते हैं। हमारे बॉडी के सभी सेल्स सोलर पैनल के फोटोवोल्टिक सेल्स की तरह होता है। जैसे जैसे इन सेल्स में एनर्जी लेवल बढ़ता जाता है, भूख की फीलिंग कम हो जाती है। यदि हम 9 महीने तक लगातार सन गेजिंग करते रहे तो हमारे भोजन करने की इच्छा समाप्त हो जाएगी, भूख खत्म हो जाएगा और बिना फूड के भी हम चार्ज रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे। अगर आप 1 साल तक रोज़ 20 से 25 मिनट सन गेजिंग करें और 40 से 50 मिनट नंगे पांव धूल या मिट्टी पर वॉकिंग करें तो आपके ब्रेन और बॉडी के सारे सेल्स सन चार्ज सेल में बदल जाएगा और आप एक सोलर चिप की तरह कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर जाड़े के दिनों में किसी कारण से सन गेजिंग छूट जाए तो कम से कम बेयरफुट वॉकिंग तो ज़रूर किया करें। पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और ब्रेन हमेशा चार्ज रहेगा। हाइपोथैलेमस ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएगा, हंगर की फीलिंग कम रहेगी। हम अपने आप को हाइबरनेट कर लेंगे, अर्थात कम खाना खाने पर भी अच्छी तरह जिंदा रहेंगे। सन गेजिंग से हम राइट ब्रेन डोमिनेंट हो जाएंगे, हमारी क्रिएटिविटी, विजुअलाइजेशन, ब्रेन पावर बढ़ जाएगा। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड और थर्ड आई से जीवन के अनेक अनसुलझे रहस्यों को जान सकेंगे। थर्ड आई एक्टिवेट होने से अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को अच्छी तरह देख पाएंगे, भविष्य में आने वाली अनेक घटनाओं को जान पाएंगे और समय रहते उसका हल निकाल सकेंगे।
अपने ब्रेन पावर को 100% तक यूज़ कर सकेंगे। इसी कंडीशन को एनलाइटमेंट प्राप्त होना कहते हैं। आपने सुना होगा पुराने समय में साधु सन्यासी तपस्या में बैठ जाते थे, सालों साल अपनी जगह से हिलते डुलते नहीं थे, एक ही पहाड़ की गुफा में जंगल में तपस्या करते थे। आखिर क्या रोज रोज वो खाना खाने के लिए तपस्या छोड़ते थे, रोज भोजन बनाते थे? नहीं, उनके एनर्जी का सोर्स यही सन गेजिंग था। उनके तपस्या में बैठने का पोजीशन ऐसा होता था कि सनराइज और सनसेट की किरणें उन्हें कम से कम 2-3 घंटे मिले और इसी प्रोसेस में वो चार्ज हो जाते थे, भूख प्यास से फ्री हो जाते थे। कितना आश्चर्य है, आज तक हमें किसी ने बताया नहीं, नहीं हमने कभी इसके बारे में सोचा। तो इन बातों को गंभीरता से सोचने पर हम हर परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। तो क्यों ना इस सिस्टम को जल्दी एडॉप्ट किया जाए। आइए चलें हैप्पी सन गेजिंग की ओर। ओम शांति।